फ्रांसिस्को अल्बनीज़ी ने 2 बिलियन मुसलमानों के दिल जीत लिए, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि वो तमाम लोग जिनके दिल में ह्यूमैनिटी के लिए दर्द है, एहसास है, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उन सब का दिल इस खातून ने जीत लिया है। मामला कुछ यूँ है कि फ्रांसिस्को अल्बनीज़ी जो है, वो यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट्स की कमेटी है, उसकी ये एक नुमाइंदा है और फ़लस्तीन में, गज़ा में ये काम कर रही हैं। तो इन्होंने जो इज़राइल के वहाँ पे ज़ुल्म-ओ-सितम है, उनको बेनकाब किया है और बेनकाब करके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं। तो इसकी वजह से अमेरिका ने इस खातून को सैंक्शनड कर दिया है, इस पे पाबंदी आयद कर दी है। इसका इंटरव्यू अल जज़ीरा इंग्लिश में चल रहा था, तो एंकर पर्सन ने इससे सवाल पूछा कि आप पे पाबंदी लगा दी गई है, अब तो आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी नहीं जा सकती। तो ये खातून कहती हैं कि ये तो बहुत छोटी बात है, बड़ी बात तो ये है कि 2 मिलियन मुसलमान जो हैं, उनकी जान को खतरा है। क्योंकि इस वक्त अमेरिका, खास तौर पे जो ट्रंप है, वो नेतन्याहू के बहुत करीब है। प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान जो रिसेंट मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में नेतन्याहू ने बड़ी चालाकी और होशियारी के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप को अपने ट्रैप में कर लिया है। किया इसने इस तरह कि प्रेसिडेंट ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया। अब इस तरह के जेस्चर प्रेसिडेंट ट्रंप को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। और अगर आप नेतन्याहू की स्पीचेस देखें, जब से प्रेसिडेंट ट्रंप आया है, आप स्पीचेस देखें नेतन्याहू की, तो हर स्पीच में उसके ये अल्फाज होते हैं, वंडरफुल प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस तरह के अल्फाज बोलता है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए, बटरिंग करता है एक तरह से। तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, उसको बटरिंग बहुत ज्यादा पसंद है, उसको ये चीजें बहुत पसंद है। अब जो इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर गजा के मुसलमानों के लिए प्लान लेके आया है, इट्स अ वेकअप कॉल फॉर मुस्लिम उम्मा, नॉट ओनली फॉर मुस्लिम उम्मा बट आल्सो फॉर दोज हु आर द प्रोपोनेंट्स ऑफ ह्यूमैनिटी एंड फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। प्लान ये है कि गजा के मुसलमानों को कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा जाएगा। अब जो कंसंट्रेशन कैंप्स की टर्म है, ये मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा, ये यूनाइटेड नेशन ने ये टर्म दी है। और जब कंसंट्रेशन कैंप्स का मैंने सुना, तो मुझे हिटलर का जमाना याद आया। वही कंसंट्रेशन कैंप, जिन कंसंट्रेशन कैंप्स में इन्हीं यहूदियों को रखा जाता था। अब ये तो उसको ह्यूमैनिटेरियन कैंप्स कह रहे हैं, लेकिन दुनिया तो देख रही है। अब वहां पे गजा के मुसलमानों को रखा जाएगा, 2 मिलियन तकरीबन जो गजा के मुसलमान हैं, और उनको ये अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो उस जगह से बाहर निकल सके। तो इट इज विविड वायलेशन ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। इंटरनेशनल लॉ किसी भी कन्वेंशन के मुताबिक जो फंडामेंटल राइट्स को एड्रेस करती है, उसके मुताबिक ये एक्ट ऑफ जेनोसाइड है। अब तो ये खुल के सामने आ गया है कि इजराइल गजा के मुसलमानों की एथनिक क्लिनजिंग करना चाहता है। और लोग कह रहे हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स हैं, इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट्स हैं, वो यही कह रहे हैं कि इजराइल एथनिक क्लिनजिंग कर रहा है, नस्लकुशी कर रहा है, और इसी वजह से अल्बनीजी को भी बैन किया गया है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल ने एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए एक वेंचर शुरू किया, GHF के नाम से, गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन। और ये किस्म का डेथ ट्रैप है। मामला ये है कि 800 के करीब गजा के मुसलमान असिस्टेंस के लिए, अमदाद के लिए जब इस फाउंडेशन के पास पहुंचे, तो 800 मुसलमानों को मार दिया गया। मैं नहीं ये कह रहा, अल जजीरा इंग्लिश पे ये रिपोर्ट किया गया। इजराइल ने इस वक्त अमेरिकन मीडिया को फुली कंट्रोल किया हुआ है। अगर कोई मीडिया आउटलेट इजराइल के खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ कोई भी बात करता है, तो उसे ये कह के चुप करवा दिया जाता है, बैन करवा दिया जाता है, ये क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये एंटी सेमिटिज्म को प्रमोट कर रहा है। अभी भी दुनिया के पास वक्त है कि इस जेनोसाइड को रोक लें, इस एथनिक क्लिनजिंग को रोक लें, इस इनह्यूमन ट्रीटमेंट को रोक लें, जालिम का हाथ रोक लें, इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए और इंसानियत बहुत दूर निकल जाए।